दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिजनेस इन्वायरमेंट। मतलब बिजनेस जो है किस इन्वायरमेंट में काम कर रही है और कौन कौन सा फैक्टर है उसको प्रभावित करने जा रहा है, उसको अफेक्ट करने जा रहा है। उसके बारे में दोस्तों हम लोग आज के बारे में स्टडी करेंगे। दोस्तों, बिजनेस जो है किसी वैक्यूम में नहीं रहता। जैसे हम लोग हैं एज ए इंसान किसी वैक्यूम में नहीं है। जैसे आपके पापा हैं, आपके फादर हैं, आप लोग हैं, चार परेशानियों से घिरे हुए हैं। ये काम करना है, होमवर्क करना है, असाइनमेंट जमा करना है, मार्क्स लाना है। आपका जो कंपटीटर है क्लास में उसको ज़्यादा मार्क्स आ रहा है। इन द सेम वे बिजनेस इज ऑल्सो वर्किंग इन ए इन्वायरमेंट। जैसे हम लोग एज ए पर्सन एक इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं, जी रहे हैं। इन द सेम वे एक बिजनेस, एक इन्वायरमेंट को भी, एक कंपनी को भी, एक बिजनेस को भी एक इन्वायरमेंट में काम करना पड़ता है। और उस इन्वायरमेंट का अगर हम जाने सही से तो हम एक कंपनी जो है या बिजनेस जो है ग्रो करेगी, सरवाइव करेगी और प्रॉस्पर करेगी और तरक्की करेगी। और दोस्तों, कोई भी बिजनेस है दैट इज नॉट वर्किंग इन द आइसलैंड। एवरी बिजनेस, एवरी पर्सन दे अफेक्ट, वो जो प्रभावित हो रहा है उसके अगल बगल के जो वातावरण है उससे वो प्रभावित हो रहा है। उसका काम जो करने में बाधा आ रहा है या स्मूथनेस आ रहा है, काफ़ी चीज़ जो है उसको फैक्टर को अफेक्ट करता है। इसीलिए दोस्तों हमें बिजनेस इन्वायरमेंट के पढ़ने की ज़रूरत है। और दोस्तों हम बिजनेस इन्वायरमेंट को पढ़े तो हम चेंज कर सकते हैं अपने आप को, अकॉर्डिंगली चेंजिंग इन्वायरमेंट में अडेप्ट कर सकते हैं, ढाल सकते हैं और सरवाइव कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों फ्यूचर जो है अनसर्टेन है और जब तक हम अनसर्टेनिटी के लिए तैयार नहीं है तब तक सरवाइव करना दोस्तों मुश्किल है। तो दोस्तों एक एग्जांपल आपको देना पड़ेगा, एक बिजनेस कैसे अपने आप को इवॉल्व करती है, डेवलप करती है, ग्रो करती है। जैसे विप्रो का मैं एग्जांपल लेता हूँ। विप्रो जो थी सबसे पहले, आज से 50 साल पहले, जो आप लोगों ने सुना होगा, विप्रो जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर कंपनी इन द इंडिया। उनका पहले जो काम क्या, जो मूंगफली का जो था वो तेल निकालते थे और तेल को बेचते थे। और फिर विप्रो जो था वो बल्ब बनाता था। अभी भी दोस्तों विप्रो का बल्ब मार्केट में मिल जाएगा आपको। तो अजीम प्रेम जी जो उनका मालिक है, उन्होंने देखा कि ये सॉफ्टवेयर में इंडिया के लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटी है और इस सेक्टर में हमें इंटर करना चाहिए, कैपिटलाइज करना ही चाहिए। क्योंकि वो खाने का जो तोल है उसमें काफ़ी कंपटीशन है, उसमें ग्रो नहीं कर पाएंगे, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने सॉफ्टवेयर में इंटर कर लिया और काफ़ी वो ग्रो कर रहे हैं। फिर दोस्तों रिलायंस जो आप देखेंगे, रिलायंस जो सबसे पहले, रिलायंस ने अपना टेक्सटाइल से उन्होंने अपने बिजनेस स्टार्ट किया, टेक्सटाइल ट्रेडिंग से। और उसके बाद उन्होंने टेक्सटाइल जो था, कपड़े उन्होंने मैन्युफैक्चर कर। अभी भी दोस्तों विमल जो ब्रांड है रिलायंस का ही के अंडर में ही आता है। तो उन्होंने देखा कि कंपटीशन जो है मार्केट में काफ़ी ज़्यादा है, तो उन्होंने पेट्रोकेमिकल में एंटर किया और वहाँ से उन्होंने ग्रो किया। फिर उन्होंने रिटेल में एंटर किया और फाइनेंस में एंटर किया और फिर उन्होंने जियो टेलीकॉम में फिर उन्होंने एंटर किया। तो बिजनेस इन्वायरमेंट जो, अगर एक कंपनी या संस्थान अगर बिजनेस इन्वायरमेंट को समझ रही है तो अकॉर्डिंगली चेंजिंग इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली वो अपने आप को ढाल पाएगी। फिर दोस्तों आपको देखते हैं, अगर आप बिजनेस इन्वायरमेंट आपको पता है तो आप अपॉर्चुनिटी को आप आइडेंटिफाई करेंगे और उस अपॉर्चुनिटी के अकॉर्डिंगली आप ढालेंगे। जैसे आप लोग दोस्तों, हमने आपको विप्रो का एग्जांपल दिया, रिलायंस का एग्जांपल दिया और अकॉर्डिंगली अपने आप को चेंज करेंगे आप। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि चेंजिंग बाइजू जो है जो कंपनी है जो ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करवाती है, उन्होंने ये कोरोना के टाइम में उन्होंने को लगा कि एक ऑनलाइन टीचिंग का बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, तो उन्होंने अपने आप को ढाला और आज के दिन में काफ़ी आकाश को और दूसरे ब्रिलियंट ट्यूटोरियल और दूसरे ट्यूटोरियल को पीछे छोड़ते हुए आज के दिन में काफ़ी आगे निकल गए। मतलब कि कोरोना में ऑनलाइन एजुकेशन की काफ़ी ज़रूरत है, तो उन्होंने एजुकेशन में एंटर किया, उन्होंने मार्केट को कैप्चर किया और आकाश को भी खरीदा और काफ़ी
आगे निकल गए। फिर दोस्तों आता है इट हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई जो थ्रेट है और अर्ली वार्निंग सिग्नल है उनको वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अगर बिजनेस इन्वायरमेंट आपको पता है, उसकी पढ़ाई कर रहे हैं तो। जैसे माइक्रोमैक्स जो है चाइनीज मोबाइल जो है वीवो के आने के कारण, ओप्पो के आने के कारण, जियोमी को आने के कारण जो इंडियन कंपनी जो है कार्बन है, लावा है, माइक्रोमैक्स है, वो ख़त्म हो गई। तो अगर आपको बिजनेस इन्वायरमेंट पता है तो उसके अकॉर्डिंगली आप ढालेंगे। जैसे माइक्रोमैक्स को पता है कि वो हम सोमी से या वीवो से हम compete नहीं कर सकते हैं, चाइनीज मोबाइल से हमारे पास में वो टेक्नोलॉजी नहीं है, तो वो एलईडी बनाने लगी या इसी इन्हीं कंपनी के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करने लगी है, या मोबाइल एक्सेसरी बनाने लगी, वो टेम्पर्ड ग्लासेस बनाने लगी, चार्जर बनाने लगी, और भी सारा मोबाइल का एलईडी बनाने लगी, प्रोडक्ट बनाने लगी। तो उनको पता है कि अगर हम compete नहीं कर पाएंगे तो इसी बेटर है कि हम दूसरे इंडस्ट्री में हम मूव कर पाए। फिर दोस्तों आता है, अगर आप बिजनेस इन्वायरमेंट आपको पता है तो इट हेल्प्स इन कोपिंग विथ रैपिड चेंज। जो रैपिड चेंज जो हमारे इन्वायरमेंट में हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली हम अपने आप को ढाल पाएंगे। जैसे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि जो रैपिड चेंज जो हो रहा है ऑनलाइन, आज के दिन में हर एक आदमी जो है ऑनलाइन सामान मंगा रहा है। अमेजन आ गया, फ्लिपकार्ट आ गया, जियो आ गया, जियो मार्ट आ गया। तो कंपटीशन काफ़ी इंक्रीज हो रहा है, चेंज काफ़ी आज के दिन में कस्टमर का डिमांड बढ़ गया है। तो आजकल छोटे छोटे किराना वाले भी ऑनलाइन डिलीवरी दे रहे हैं, माने अकॉर्डिंगली आप अपने बिजनेस को चेंज कर रहे हैं। व्हाट्सअप पे आपके पास में ऑर्डर आ जा रहा है, छोटे छोटे किराना वाले जो व्हाट्सअप पे उनका ऑर्डर आ रहा है, उनका 5 से 10 मिनट में एक लड़का रखा है, वो उनको डिलीवर कर पा रहे हैं। उनको पता है कि अगर हम ये सर्विस हम कस्टमर को नहीं देंगे तो हम ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी बढ़ गया है, कस्टमर का डिमांड काफ़ी बढ़ गया है, और हमें कंपटीशन बड़ी बड़ी कंपनी से आ रहा है, अमेजन से आ रहा है, फ्लिपकार्ट से आ रहा है। तो हमें बेटर है कि अकॉर्डिंगली हमें चेंज कर पाएंगे। और आपको एक एग्जांपल और दे रहा हूँ कि जैसे फ्लिपकार्ट जो है दोस्तों इंडिया की कंपनी है। अब इनके मालिक को लग रहा है कि अमेजन से काफ़ी कंपटीशन आ रहा है, रिलायंस से काफ़ी कंपटीशन आ रहा है, तो हम compete नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने उन्होंने फ्लिपकार्ट को जो वॉलमार्ट जो है उनको उन्होंने बेच दिया, और वहाँ से उन्होंने कैपिटलाइज करके दूसरी इंडस्ट्री में मूव हो गए। तो अगर आपको बिजनेस एनवायरनमेंट पता है तो अकॉर्डिंगली आप अपने आप को ढाल पाएंगे। और दोस्तों इट हेल्प्स इन असिस्टिंग प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन में भी ये मदद करता है, अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट को सही तरीके से इसकी जानकारी है और पढ़ाई कर पाते हैं। फिर दोस्तों आता है बिजनेस एनवायरनमेंट के दोस्तों 2 एस्पेक्ट है। पहला एस्पेक्ट जो है दोस्तों इंटरनल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट जो दोस्त ये है स्टूडेंट्स की जिस पे आपका कंट्रोल है और उसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। और फिर आता है दोस्तों एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जिस पे आपका कंट्रोल नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरनल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट जो है किसी भी कंपनी का, बिजनेस का, ये वैल्यू सिस्टम है। वैल्यू सिस्टम है कि वो अपने वैल्यू सिस्टम क्या हुआ, किसी कंपनी को हमारा कोर वैल्यू है कि वी हैव टू गिव द बेस्ट कस्टमर सर्विस टू आवर क्लाइंट। हमारा कोर वैल्यू है कि हमें बेस्ट प्रोडक्ट हमें कस्टमर को देना है। हमारे कोर वैल्यू है कि हमारे कस्टमर को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, मतलब एक कॉल पे ही कस्टमर के परेशानियों को हम दूर कर देते हैं। हमारा एक कोर वैल्यू है। हमारा कोर वैल्यू है कस्टमर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, कस्टमर के चेंज के अकॉर्डिंगली अपने आप को ढालना है और इम्प्रूव करना है। कोर वैल्यू है दोस्तों की कंटिन्यूअस चेंजिंग प्रोसेस, अपने आप को मार्केट के अकॉर्डिंगली डेवलप करना है और कंपटीशन को फेस करना है। जैसे आप लोगों ने देखा कि रिलायंस के केस में, विप्रो के केस में
कैसे अपना अपने आप को उन्होंने मार्केट चेंजिंग इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ढाला और डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री को में एंटर करके आज के दिन में अभी भी वो नंबर 1 में है। और दोस्तों कोर वैल्यू है मिशन एंड ऑब्जेक्टिव। हम कौन से मिशन पे हैं, ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है? ऑब्जेक्टिव हमारा है कि बेस्ट प्रोडक्ट देना है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट देना है, टाइम पे डिलीवरी देना है, कस्टमर के सेटिस्फैक्शन को बेस्ट सेटिस्फैक्शन देना है, उनकी जो कस्टमर की जो आशा है उन पे खरा उतरना है। दैट इज आवर कोर वैल्यू। कोर वैल्यू हमको बेस्ट टेक्नोलॉजी देना है, तभी हम कम्पीट पाएंगे। ये सब दोस्तों हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट है। फिर दोस्तों इंटरनल इन्वायरमेंट है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। मतलब आपका स्ट्रक्चर कैसा है? ब्यूरोक्रेसी तो नहीं है, काम में डिले तो नहीं हो रहा है, ट्रेड यूनियन तो नहीं है, चिक तो नहीं है ज़्यादा कंपनी में। ये सबको आप इम्प्रूव कर सकते हैं। दोस्तों इंटरनल इन्वायरमेंट को हमेशा आप इम्प्रूव कर सकते हैं और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का आप पे कंट्रोल नहीं है। कॉर्पोरेट कल्चर क्या है? दैट इज ऑल्सो द इंटरनल इन्वायरमेंट। मतलब ब्यूरोक्रेसी तो नहीं है, ब्यूरोक्रेसी रहेगा तो दोस्तों काम जो है समय पे नहीं होगा। क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है दोस्तों? दोस्तों आज के दिन में किसी भी कंपनी के लिए मैन पावर इज नॉट द इम्पोर्टेंट बट द क्वालिटी ऑफ मैन पावर इज इम्पोर्टेंट। काम करने वाला, इनोवेटिव, नई सोच रखने वाला एम्प्लॉई, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये सब चीज़ पे दोस्तों आपका कंट्रोल है। तो एक कंपनी हमेशा अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को अपने इम्प्रूव करेगी। जैसे कि एक कंपनी हमेशा बेस्ट, अच्छी कंपनी हमेशा बेस्ट एम्प्लॉय को हायर करेगी कि उनको पता है कि अगर हमें चेंज पता नहीं है कि दुनिया में क्या चेंज होने वाला है और हम बेस्ट एम्प्लॉय को हम हायर करते हैं, वो चेंज को देख सकता है और हमारी कंपनी को उसी के अकॉर्डिंग ढाल सकता है या हमें बताया कि हमें इस तरह से अपनी कंपनी को रन करना चाहिए। तो अगर आप बेस्ट एम्प्लॉय को हायर करते हैं, एचआर को हायर करते हैं, प्रोडक्शन मैनेजर को हायर करते हैं, तो आपकी कंपनी को प्रॉफिटेबल करेगा और लॉन्ग रन में कंपनी को आगे ले जाएगा अच्छी तरीके से। फिर हम लोग देखते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या है? ऐसा इन्वायरमेंट जो कंपनी का उस पर कंट्रोल नहीं है और उसको अफेक्ट करती है, डे टू डे वर्किंग में अफेक्ट करती है। तो दोस्तों एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो आ गया, जैसे कि सप्लायर आ गया। सप्लायर में दोस्तों कैसे अफेक्ट करेगा सप्लायर? दोस्तों हाल के दिनों में आप लोगों ने देखा होगा कि कोरोना के टाइम में लैपटॉप का जो प्राइस है वो इंक्रीज हो गया, मोबाइल का प्राइसेस इंक्रीज हो गया। कारण जो था क्या कि बाहर से हम लोग जो चिप जो था हम लोग ताइवान से इंपोर्ट करते थे, मलेशिया से इंपोर्ट करते थे और कोरोना के कारण उसमें प्रोडक्शन बंद हो गया, इसी के लिए वहाँ से चिप आ नहीं रहा था। तो इसी कारण हमारा जो मोबाइल का प्रोडक्शन और लैपटॉप का प्रोडक्शन जो कम हो गया। तो हमें रॉ मटेरियल ये नहीं मिल रहा है तो क्या हुआ, प्रोडक्शन हम नहीं कर पाएंगे हम। अब टाटा पावर है, टाटा पावर जो है इंडोनेशिया से करती थी, वहाँ से कोल इंपोर्ट करती थी और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती थी। इंडोनेशियन गवर्नमेंट ने वहाँ एक एक्सपोर्ट को बैन कर दिया कोल का। तो क्या हो गया, टाटा पावर जो है काफ़ी मुसीबत में आ गई। हमारे रॉ मटेरियल नहीं, कोल नहीं है, तो प्रोडक्शन कैसे होगा हमारा? क्योंकि अगर वहाँ से एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट था, अगर उसी अकॉर्डिंगली हम लोग इंपोर्ट करते थे। अब बाहर से अगर दूसरे सप्लायर से लेते हैं तो ज़्यादा प्राइस पे देगा। तो काफ़ी टाइम टाटा पावर लॉस में चली गई थी। और आपका पास लैपटॉप है, मोबाइल है और कीबोर्ड ही नहीं आ रहा है तो मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगा? बैटरी अगर कोई दूसरी कंपनी बना रही है और एप्पल का मोबाइल बेच रही है, अब बैटरी बनाने वाली जो कंपनी है अगर बैटरी नहीं आ रहा है तो कैसे वो प्रोडक्शन कर पाएगी? मारुति का कार बन रहा है, टायर जो है एमआरएफ का लगा है, टायर ही अगर प्रोडक्शन सप्लायर जो प्रोडक्शन
टायर देना अगर एमआरएफ बंद कर दे तो टायर का शॉर्टेज हो जाए तो उनका प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। तो कोई भी कंपनी है अपने वैक्यूम में नहीं चल रही है, वो काफ़ी सारा जो वातावरण में हमारा जो फैक्टर है जो हमारे डे टू डे वर्किंग को प्रभावित करता है, और इस पर आपका कंट्रोल नहीं है और इसको आप सही से मैनेज करके नहीं कर चले तो हमें आपको लॉस हो सकता है। फिर दोस्तों आता है पोटेंशियल कंपटीटर। पोटेंशियल कंपटीटर आपको कैसे अफेक्ट कर पाएगा। दोस्तों आप लोगों ने देखा कि जियो के आने के कारण काफ़ी सारे जो एयरटेल हो गया, आइडिया, वोडाफोन काफ़ी लॉस में चली गई। रिलायंस लॉस में चली गई दोस्तों। तो कंपटीटर आपको कैसे अफेक्ट कर पाएगा। चाइनीज मोबाइल के आने के कारण जो इंडियन कंपनी जो थी वो लॉस में चली गई, जियोमी, माइक्रोमैक्स, दूसरी कंपनी जो है। तो कंपटीटर जो है आपका काफ़ी ज़्यादा आपको प्रभावित करता है। आप लोग देख सकते हैं कि अमेजन के आने के कारण, ग्रोफर के आने के कारण, बिग बाजार के आने के कारण, सारी जो किराना दुकान है सबकी हालत ख़राब है आज के दिन में। तो कंपटीटर जो है आपका कितनी प्रभावित करता है ये भी एक फैक्टर है। और दोस्तों फिर आता है कैपिटल मार्केट, शेयर मार्केट, जहाँ से आप पैसा रेज कर सकते हैं। अगर शेयर कैपिटल मार्केट अगर डाउन में है तो आप पैसा मुश्किल हो जाएगा रेज करने के लिए। बैंक दोस्तों, बैंक कैसे पे करता है, और इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ जा रहा है तो आपका ब्याज दर बढ़ जाएगा। आपका इंटरेस्ट आपको जाने देना पड़ेगा, और बैंक अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है तो आपकी प्रोडक्ट की मांग कम हो जाएगी। क्योंकि आज के दिन में ज़्यादातर जो प्रोडक्ट है आज के दिन में लोग क्रेडिट कार्ड से लोग परचेज करते हैं, और लोन पे परचेज करते हैं, मकान परचेज कर रहे हैं, गाड़ी खर्चेज कर रहे हैं। और बैंक ने अगर इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ा दिया कार का या घर का, तो आदमी घर का जो डिमांड हो कम, बिकना कम हो जाएगा, कार का डिमांड कम हो जाएगा बिकना। इवन कि लोग दोस्तों लोगों EMI पे भी दोस्तों लोग मोबाइल ले रहे हैं, मोबाइल महंगा हो जाएगा खरीदना। तो ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। गवर्नमेंट पॉलिसीज दोस्तों, गवर्नमेंट पॉलिसी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट बेटर पॉलिसी लेके चलती है तो इंडस्ट्री का ग्रोथ होगा और कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगी और एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगा। और गवर्नमेंट का टैक्स रेट दोस्तों कम है तो क्या होगा, कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट करेगी। अरे काम गवर्नमेंट अगर फैसिलिटी दे रही है, पावर का कॉस्ट कम है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर दोस्तों, लॉजिस्टिक हो गया, रोड हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, ये आपका सही है किसी भी कंट्री में, तो वहाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा और कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा होगा। गवर्नमेंट का पॉलिसी है, अगर इंडिया जो है एक्सपोर्ट करता है, चीनी एक्सपोर्ट करता है, ओनियन एक्सपोर्ट करता है, और गवर्नमेंट अगर एक्सपोर्ट पे बैन कर दे कि अगर डोमेस्टिक कंट्री में प्राइसेस इंक्रीज हो रहा है, बैन कर दे, तो क्या हो, जो एक्सपोर्टर है ओनियन जो है, प्याज के एक्सपोर्टर, उनको लॉस हो जाएगा, चीनी के एक्सपोर्टर को लॉस हो जाएगा, क्योंकि बाहर में जो दूसरे कंट्री में प्राइस का ज़्यादा है, यहाँ प्राइस कम है। फिर दोस्तों आता है सब्स्टिट्यूट। दोस्तों आज के दिन में मोबाइल के आने के कारण जो है कंप्यूटर का डिमांड कम हो गया है। मोबाइल के आने के कारण साइबर कैफ़े जो है आपके अगल बगल में ख़त्म हो गया है। सारा काम आज के दिन में मोबाइल से ही हो जा रहा है, तो साइबर कैफ़े का ज़रूरत नहीं है। तो एक लॉस हो रहा है एक बिजनेसमैन को जिसने साइबर कैफ़े एस्टेब्लिश किया है। ग्रोफर के आने के कारण, घड़ी के, मोबाइल के आने के कारण आज के दिन में दोस्तों घड़ी का भी ज़रूरत नहीं पड़ रहा है। आज के दिन में हर एक चीज़ आदमी मोबाइल से ही हो जाए। कैलकुलेट, मोबाइल के आने के कारण जो दोस्तों कैलकुलेटर का डिमांड कम हो गया, ख़त्म हो गया, बहुत कम हो गया। तो सब्स्टिट्यूट जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। VCR दोस्तों ख़त्म हो गया है, आप लोगों ने देखा होगा। CD का डिमांड कम हो गया नया टेक्नोलॉजी के आने के कारण। और दोस्तों टेक्नोलॉजी, जैसे कि टेक्नोलॉजी देखा हुआ आपने, अगर नया टेक्नोलॉजी आ गया उसको आप अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, अकॉर्डिंगली आप चेंज नहीं कर रहे हैं, ढाल रहे हैं अपने आप को, तो आप ख़त्म हो जाएंगे। आप
देखा दोस्तों, नोकिया जो है एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन के आने के कारण नोकिया ने अपने आप को ढाला नहीं है, उसके अकॉर्डिंगली एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन नहीं बनाया आज के दिन में दोस्तों। और नोकिया ख़त्म हो गई, आज के दिन में सारे मोबाइल एप्पल आ गया और सोमी आ गया, दूसरा एप्पो आ गया। तो आपको अगर बिजनेस एनवायरनमेंट को सही देख के चल रहे हैं, क्या चेंज हो रहा है टेक्नोलॉजी में, तो अकॉर्डिंगली आप अपने आप को अडेप्ट करेंगे, चेंज करेंगे और ग्रो करेंगे और सर्वाइव कर पाएंगे मार्केट में दोस्तों। फिर दोस्तों आता है जियो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। इंडिया और चाइना में जो वार का जो कंडीशन आ गया था, तो इंडिया ने बहुत सारे गवर्नमेंट जो चाइनीज जो ऐप है उसको उन्होंने बैन कर दिया। तो बहुत सारे चाइनीज सॉफ्टवेयर कंपनी जो थी, जो इंडिया में जो ट्रेड करती थी, काम करती थी, वो बंद हो गई यहाँ पे। तो जियो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है, ये भी आपके काम कार्य को बहुत प्रभावित करता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर हम आपसे मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में, नए जानकारियों के साथ में। हमारा यूट्यूब वीडियो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।